हसन भाई अगर ये जो बिल्कुल मेरे नजदीक तो ये बात और नाजरीन मैं समझता हूं कि मेरे व्यूअर्स के सामने ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि ये इल्हाद के क्या मेडिकल फिजिकल वर्ल्ड के बाहर कुछ भी नहीं है। इस बात का इन्होंने इकरार कर लिया आखिर में कि इनको पता नहीं है जी। शुरू में जो है कह रहा था कि इनको पता है कि वहां कुछ भी नहीं है, उस बात से फिर चुके हैं। लिजा मेरा नुक्ता नजर कि खालिक कायनात के इनकार नामुमकिन है, उसकी डिनायल नामुमकिन है, वो मेरा नुक्ता साबित हो चुका है। अब अगर नेक्स्ट फेज में जाना चाहें तो मैं हाजिर हूं। अगर ये इंसिस्ट करते हैं कि इनके पास दलील है कि खालिक कौन नहीं है तो इसी नुक्ते पे बाकी रहते हैं। हमारे पास क्रिएटर की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है, और अगर आपको पता हो कि मुझे पता नहीं है या इस बात का कोई सबूत नहीं है, ये एक ही बात को कहने के दो शाइस्ता ढंग हैं। अच्छा, अब हसन अला यारी साहब, चूंकि हसन अला यारी साहब आप बार बार इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि आपको पता है, आप बताएंगे, आप भागे नहीं जा रहे, आप वादा करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि आप मुझ जैसे एक खबीस मुल्हिद की मदद करें, और मुझे ये बताइए कि मुझे इल्हाद से निकलने के अंदर आप मेरी मदद करें कि आपके मेटाफिजिकल गॉड ने इस फिजिकल यूनिवर्स को कैसे क्रिएट किया। जब तक आप इस सवाल का जवाब देने से कासिर हैं, तब तक आपका तमाम तर मजहब का जो सुपर स्ट्रक्चर है, जो मजहब का पैराडाइम है, वो एक मैन मेड स्ट्रक्चर है। प्रिसाइसली इस सवाल का जवाब दीजिए, वादा मत कीजिए, अगली तारीख मत दीजिए। मुझे ये बताइए कि आपके मेटाफिजिकल गॉड ने इस फिजिकल यूनिवर्स को अदम में रहते हुए कैसे खल्क किया। हसन अला यारी साहब, जॉर्ज वाशिंगटन ने जो सदर पाकिस्तान थे, हाँ, सऊदी अरब में डॉल्फिन की तरह वॉक क्यों करते थे? ठीक है, तो मैं उसका जवाब दे देता हूं। अब सुन लीजिए, तो इससे पहले कि उसने खल्क कैसे किया, आपको यह सवाल करना चाहिए कि उसकी वजूद की दलील क्या है। लॉजिकल सीक्वेंस आर्ग्यूमेंट की यह बनती है, ठीक है ना, कि आपके पास उसके होने की क्या दलील है। मुझसे ये पूछें, पर उसके बाद सर मुझे शायद इजाजत दें हुजूर वाला, इजाजत दें। हर चीज की एक लॉजिकल सीक्वेंस होती है, ठीक है ना। आप एक चीज के जब असली वजूद का मुनकर हैं, अब एक शख्स कहता है कि मिर्जा गालिब कोई आदमी दुनिया में गुजरा ही नहीं है जी, उसको ये सवाल का जवाब, उसका सवाल बेवकूफाना है कि पूछे कि उसने शेर कैसे लिखे। भाई जब उसका वजूद ही नहीं है, वो ये पूछना ही आपका गलत है। उसने अशार कैसे लिखे, उसने गजलें कैसे लिखी, ठीक है ना। तो पहले हम उसका असली वजूद साबित करेंगे, और हो सकता है कि अगर मैं मिर्जा गालिब का असली वजूद साबित करूं तो आपको बखूबी उसी में पता चल जाएगा कि भाई ये शायर भी थे। तो हो सकता है ये इतना आप उसमें लचक रखें, कोई शख्स आपको कोई दलील नहीं दे सकता अगर आप उसको बोलने ना दे। सही है, आप अग्री करते हैं? ठीक है, कोई भी शख्स आपको कोई कुछ नहीं समझा सकता अगर आप उसको भाई बोलने ही ना दे। तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। मैं अब्बास हैदर साहब अगले 3 से 4 मिनट हसन अला यारी साहब जो मर्जी कहें, कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इन्हें कहें कि अपनी बात को रीजनेबल हद तक समेटने की कोशिश करें ताकि गुफ्तगू हो, ताकि मुकालमा हो सके, ठीक है ना। जी प्लीज गो अहेड हसन साहब। हम आपको बिल्कुल इजाजत देंगे कि सवाल करें। अगर किसी सवाल का जवाब हमें नहीं आया, हमें डर नहीं है, कम कह दे कि हमें नहीं आता, हमें मजीद सोचने की मोहलत दे दें। लेकिन जिन सवालों का जवाब हमारे पास है, हमें टाइम की जरूरत है कि उनका जवाब दें। जब हमने ये साबित किया मेरे मोहतरम नाज़रीन कि ये इस दुनिया, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये दुनिया जो हम देख रहे हैं, सितारे, कहकशां में और आप पहाड़ वगैरह, ये एक लीनियर टाइम में वाक़ है, और ये लीनियर टाइम इन्फिनिट नहीं है, फाइनाइट है। और उससे पहले टाइम नहीं था तो मैटर नहीं था, और कोई चीज अपने आप को बना नहीं सकती, जो है ही नहीं अपने आप को कैसे बनाते, तो उसका एक बनाने वाला है। ये बहुत वाज़ेह है। अब सवाल उठता है उसके बनाने वाला के मुताल्लिक़ कि वो अदम से कैसे वजूद में आया, उसने दुनिया को कैसे खल्क किया है, और उसने रॉ मटेरियल कहां से वजूद लाया। ये बड़े अहम सवाल है, इनके जवाब अच्छी तरह से सुन लें, और मैं चाहता हूं कि मुझे इंटरप्ट ना करें। पहली बात यह है कि देखें कि जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने इस दुनिया को बनाया, आप कह सकते हैं वो खुद नेचर खुद है, मसलन शैतान ने बनाया, रूह ने बनाया, क्या हम उसके आपको कुछ सिफात बताते हैं। वो कोई मटेरियल चीज नहीं हो सकती, वो कोई मटेरियल चीज नहीं हो सकती, क्योंकि मटेरियल चीज किसी अदम से किसी चीज को वजूद में नहीं ला सकता। मटेरियल चीज किसी चीज को अदम से वजूद में नहीं ला सकता। मसलन दुनिया जहां जमा हो जाए, वो किसी चीज जो नहीं है, उनके लिए रॉ मटेरियल अगर आप दे देना इंडस्ट्रीज को, रॉ मटेरियल से वो आपके लिए गाड़ी भी बना सकता है, रॉ मटेरियल देना, रोटी भी बना सकता है, रॉ मटेरियल से मकान, हर चीज। लेकिन अगर एक चीज है ही नहीं, अदम से वजूद में नहीं ला सकता, कोई चीज नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि ये हमारे लिए नामुमकिन है, और ये हम बदीही तौर पे जानते हैं, ये बहुत वाज़ेह है कि कोई भी जिस्म, चाहे वो इंसान है,
चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो समंदर है, चाहे वो सूरज है, वो एक दूसरी मटेरियल चीज को वजूद में नहीं ला सकता। तो उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ये जिसने इस दुनिया को बनाई वो जिस्म नहीं है, वो जिस्म नहीं है। और अगर जिस्म नहीं तो जिस्म की सिफात भी उसमें नहीं है। जिस्म के सिफात में क्या चीज शामिल? जिस्म की सिफात में यह है कि उसका वो मकान का मोहताज है, स्पेस का मोहताज। तो वो जब जिस्म ही नहीं है तो उसको मकान का, स्पेस का मोहताज नहीं। वो उसके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम तो उसने बनाया, टाइम तो था ही नहीं, वो टाइम के अहाते में है ही नहीं, क्योंकि टाइम तो उसने खल्क किया, उससे पहले टाइम ही नहीं था, उसने टाइम खल्क किया, स्पेस उसने खल्क किया। यह इससे बालातर है। अच्छा कैसे? ये अगला सवाल है ना। पहले हम उसको जान ले कि वो उसके सिफात कैसे हैं। पहली बात यह है कि वो मटेरियल नहीं है, दूसरी बात है उसका स्पेस नहीं है, वो मैटर से नहीं बना, उसका जिस्म नहीं है, और फिर उसका टाइम नहीं है। अब सवाल यह है कि उसने कैसे बनाया, किस तरह बनाया। यह बड़ा अहम सवाल है, और यह सवाल बार बार अहले बैत अलैहिस्सलाम से किया जाता था, और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया इस बात का। या आप किसी मकतब में जाएं, किसी के पास इसका जवाब नहीं है, मैं आपको जवाब दे देता हूं। कुरान में भी जवाब है, लेकिन उसकी ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हुई। अहले बैत अलैहिस्सलाम के हदीस में इसकी बहुत एक्सपेंशन है और इलुसिडेशन है। जब हम पूछते हैं, सवाल करते हैं कि किस तरह या कैसे, देयर इज अ प्रिजम्पशन इन दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ फर्जियात पर मुब्तनी है। जब हम पूछते हैं किस तरह, तो हमारा सवाल होता है कि इसके मिसाल हमें दिखा दो। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने मकान किस तरह बनाया, आपने फलान काम कैसे अंजाम दिया, तो इसका एक जवाब यही होता है, या साइल के जहन में भी ये होता है कि मैं इसकी मिसालें दे दूं कि फलान शख्स ने ये मकान जैसे उसने बनाया था मैंने भी इसी तरह मकान बनाया। या आप पूछते हैं कि ये कढ़ाई आपने कैसे पकाई है, मैं आपको बताता हूं कि भाई उस तरह जिस तरह उसने बनाई थी मैं उस तरह बनाऊं, मैंने पकाई है। ठीक है ना। ये एक प्रिजम्पशन है किस तरह के सवाल में। दूसरा प्रिजम्पशन जो कैसे में है, कैसे में है क्या मैं आपसे पूछता हूं कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, आप खाना कैसे पकाते हैं, आप कपड़े कैसे पहनते हैं, आप जॉब पे कैसे जाते हैं, तो हकीकत में सवाल किस चीज का है? हकीकत में सवाल इस चीज का है कि आपका एक फॉर्म है, आपका एक हैयत है, एक शक्ल सूरत है, और आपके आज़ा हैं। आप इन शक्ल सूरत और इन आज़ा और एक मकान है और आपका एक टाइम है। आप इस टाइम और स्पेस में अपने आज़ा का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक है ना। कपड़ा मैं कैसे पहनता हूं? पहले भाई टांग उठाता हूं तो शलवार का एक हिस्सा पैर में दाखिल करता हूं, फिर दूसरा शलवार उठा के उसमें पैर दाखिल करता हूं, फिर ऊपर करता हूं, फिर बेल्ट या नारा जो भी लगा देता हूं। ये कैसे का जवाब है। कैसा किस चीज का क्वेश्चन है, कैसा किस चीज का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है फॉर्म और हैयत का, शक्ल का, कि आप कौन सी हरकत बजा लाते हैं। ये एक। दूसरी है कि किस जमान में, जब आप कहते हैं ना कि जब भी मैं कोई अमल बजा लाता हूं तो उसमें स्पेस में चेंजेस आते हैं। अगर मैं मसलन लिखता हूं तो जब जो मेरा कलम हिलता है तो मैं स्पेस में, टाइम में वेरिएशन आती है। ठीक है ना। मेरा हाथ एक जगह से दूसरी जगह घूमती है और उसमें एक टाइम लग जाता है। तो कैसे जब आप कहते हैं तो उसमें यह भी प्रिजम्पशन ये है कि आप टाइम और स्पेस में कैसे इफेक्ट करते हैं। तीसरा सवाल यह है कि सही अर्ज कर रहा हूं कि ये सब चूंकि आपके खुदा की इजाजत है, आप कंक्लूड ना करें, दलील देना मेरी बात है, अभी मैं खत्म नहीं खुद से बोल रहे हैं। मैंने आपको नहीं, मेरी बात सुन लेना। इंटरप्शन प्लीज मुझे 1 मिनट मजीद दे दो। 5 मिनट आपने दिए, 1 मिनट मुझे मजीद दे देना। आपने 5 मिनट दिए ना, मेरी एक छोटी सी बात सुन ले। आपने कहा कि मैं कंक्लूड तो करूं, सवाल के जवाब को दे दूं, फिर आप अगला सवाल करें ना। वो टाइम से मावरा है, वो स्पेस से मावरा है, इसलिए उसके ऊपर कैसे का इतलाक नहीं होता है। तो मुझे ये बताइए कि आप सबके सामने ये इतराफ कर रहे हैं कि आपको नहीं पता कि आपके फर्जी अल्लाह ने इस कायनात को कैसे बनाया। राइट। आपने सुना है, आपने मुझे इजाजत नहीं दी बात करने की। आपका मुश्किल यही है, आपका मुश्किल यही है कि आपका मुश्किल यही है कि आप में सब्र नहीं, हौसला नहीं है। सवाल करते हैं, सवाल का जवाब अकेले बोल रहे हैं आप। और भाई आपसे मैंने हाथ जोड़ के भी कहा था कि इंटरप्ट ना करो ना। नहीं, मैं आपको 5 मिनट नहीं इंटरप्ट किया है। तो प्लीज मेरा जवाब तो खत्म होने दो ना भाई। आप नहीं सुन रहे, दूसरे तो सुन रहे हैं। तो कैसे जो है इन चीजों का प्रिजम्पशन है। ठीक है ना। एक चीज जिसका जिस्म ही नहीं है, जिसका मकान ही नहीं है, जिसका टाइम ही नहीं है, तो उसके लिए कैफा का सवाल, कैसे का सवाल, ये उस तरह सवाल है कि हम कहते हैं ना कि जॉर्ज वाशिंगटन मुअस्सिस पाकिस्तान, बानी पाकिस्तान, सऊदी अरब में डॉल्फिन की तरह वॉक क्यों करते थे भाई? डॉल्फिन वॉक नहीं करता। इस कायनात को कैसे बनाया। राइट। प्लीज इजाजत दें मुझे बात करने की। सवाल इररिलेवेंट है।